देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन ये होते तो अब बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया कि जो कंफ्यूजन है ना वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए। ये बोल रहा है अ 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 RPM। ठीक है ना, एक 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर है जो 1000 RPM पे रन कर रहा है। ठीक है, ये सप्लाई दे रहा है एक 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को। ये सप्लाई किसको कर रहा है? एक 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को, विच हैज़ रोटर करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, जिसके जो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी अपन को कितनी? 2 हर्ट्ज की। तो अपन को जो मोटर है उसकी स्पीड अपन से पूछी गई है। ठीक है, अगर आपको देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो एक अल्टरनेटर है। ठीक है, अल्टरनेटर कितने पोल का है पहले मैं आप चलो वैसे ही देख लेते हैं। अल्टरनेटर जो है वो सप्लाई दे रहा है किसको? इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है। ठीक है ना, अल्टरनेटर कितने पोल का है? 6 पोल का है, 3 फेज है और 1000 RPM पे रन कर रहा है। और ये अल्टरनेटर जो है सप्लाई दे रहा है इंडक्शन मोटर को। इस इंडक्शन मोटर के जो पोल हैं वो 8 हैं। ठीक है, इसकी जो ये 3 फेज है। ठीक है, इसका जो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, आप इसको रोटर फ्रीक्वेंसी भी कंसिडर कर सकते हो, वो दे रखी है 2 हर्ट्ज। ठीक है ना, और अपन को ये पूछा है कि ये जो इंडक्शन मोटर है ये कितनी स्पीड पे रन करेगी, मतलब जो रोटर की स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो अपन से पूछी गई है। तो देखो मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो अल्टरनेटर है वो इस इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है, तो ये कुछ स्पीड पे रन कर रहा है, तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, एक सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रहा होगा। दूसरा, इस अल्टरनेटर और इंडक्शन मोटर के बीच में कि इंडक्शन मोटर और अल्टरनेटर के जो स्पीड है उसके बीच में हमेशा एक डिफरेंस होता है। देखो मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, स्लिप मतलब एक स्टेटर सॉरी एक रोटर और एक स्टेटर के बीच में हमेशा एक स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, उस स्पीड के डिफरेंस को अपन टर्म देते हैं स्लिप। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में बोल रहा हूँ, अपन को ज़्यादा ध्यान देने की नहीं। और हमेशा याद रखना रोटर की स्पीड हमेशा स्टेटर की स्पीड से कम होती है ज़्यादातर केस में, तो इसीलिए ये जो है मैं इसको स्लिप नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये अल्टरनेटर इसको सप्लाई दे रहा है, तो अपन को सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी या रोटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बोल लेते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, या फिर ये अपन ने स्टेटर माना है तो इसको स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, Pn/120। नंबर ऑफ पोल्स अपने पास 6 दे रखे हैं, स्पीड दे रखी है इसकी 1000 RPM और 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। अब ये जो अल्टरनेटर है वो इसको इंडक्शन मोटर को कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दे रहा है? 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहा है। अब देखो अपन को क्या निकालना है? स्लिप निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो अपने पास स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी भी आ गई 50 हर्ट्ज और रोटर करंट फ्रीक्वेंसी भी अपन को दे रखी है 2 हर्ट्ज। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्लिप इनटू स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ से भी अपन पता कर सकते हैं, जो स्लिप है वो देखो हमेशा <1 आ रहा है, तो आप ये मान के चलो जो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी है, जो रोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा स्टेटर की स्पीड से क्या होती है? कम होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। तो देखो अपन को यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेनी है? स्लिप, जो कि मैंने आपको बोला था अपन को ये दो चीज़ें कैलकुलेट करके रखनी ही है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्लिप इनटू स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है क्वेश्चन में 2 हर्ट्ज। ठीक है, स्लिप अपन को कैलकुलेट करनी है और स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी अपनी 50। ठीक है ना, तो स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2/50। तो देखो अब अपने पास स्लिप भी निकल के आ चुकी है। तो देखो रोटर, अब अपन को जो इंडक्शन मोटर की जो रोटर है उसकी स्पीड निकालनी थी। तो देखो इंडक्शन मोटर की जो रोटर की स्पीड है वो होती है रोटर स्पीड इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड ब्रैकेट में 1 माइनस स्लिप। तो देखो अब अपने पास स्लिप भी है, ठीक है, और रोटर की स्पीड निकालनी है, पर अपने पास सिंक्रोनस स्पीड नहीं है। तो सिंक्रोनस स्पीड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अपने पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो इंडक्शन मोटर को दे रहा था वो कितना है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो अपन सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इसी वाले फॉर्मूले से। फ्रीक्वेंसी अपन को पता है स्टेटर को कितनी सप्लाई दे रहा था? 50 हर्ट्ज की, Pn/120। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? सिंक्रोनस स्पीड। तो नंबर ऑफ पोल्स भी अपन को क्वेश्चन में गिवन थे कितने? 180 और ये 120 जो फैक्टर होता है कन्वर्जन का वो। तो यहाँ से अपनी सिंक्रोनस स्पीड निकल के आ गई। आप इसको वो करेंगे
ट्रांसपोज इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल लो या ट्रांसपोज बोल लो, आप जो भी सही समझते हो, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड ये बच्चों वाला काम है, आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 750 आरपीएम आ गई। तो देखो अब अपने पास रोटर की स्पीड निकालनी थी, जिसका फॉर्मूला होता था सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस स्लिप। तो अपने पास सिंक्रोनस स्पीड भी आ गई 750 आरपीएम, और अपने पास स्लिप की वैल्यू भी आ गई। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे एलसीएम लेके, तो अपने पास जो रोटर की स्पीड है वो निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 720 आरपीएम, जो कि अपने ऑप्शन में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।